रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 3 साल पूरे होने पर ट्रंप ने दुनिया को बड़ा शॉक दे दिया। ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया कि जिसकी न पुतिन को उम्मीद थी न ही ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमलों की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। अमेरिका की वोटिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत यूएन महासभा के मसौदा प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका ने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर रूस के जैसे ही वोटिंग की है, जिसमें क्रेमलिन को आक्रामक नहीं बताया गया और न ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया। अमेरिका और रूस के बीच ये चौंकाने वाला गठबंधन ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से युद्ध को समाप्त करने की बातचीत की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बयानबाजी तेज हो चली है। अमेरिका की तरफ से यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें न तो रूस का जिक्र था और न ही क्रेमलिन को आक्रामक नहीं किया गया, न ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया गया। अमेरिका ने कहा कि वो लड़ाई को जल्द खत्म करने के यूक्रेन और रूस के बीच स्थायी शांति की अपील करता है। अमेरिका डिप्लोमेट डोरोथी कैमिली शिया ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव युद्ध को रोकने में नाकाम रहे। ये युद्ध अब बहुत लंबा खिंच चुका है। यूक्रेन और रूस के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस प्रस्ताव के जरिए कहा गया था कि रूसी हमला 3 साल से जारी है और इसका विनाशकारी प्रभाव सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इसका असर न सिर्फ देश पर पड़ा है बल्कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर देखने को मिला है। इसमें दोनों देशों में हुए जान माल के नुकसान पर शोक जाहिर किया। प्रस्ताव में मांग की गई कि यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल वापस लौट जाए। यूक्रेन में अस्थायी और न्यायपूर्ण शांति युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही है। इन्हीं कुछ मांगों पर वोटिंग कराई गई थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन को शांति की गारंटी मिलती है या फिर उसे नेटो सैन्य गठबंधन की सदस्यता दी जाती है तो वह अपना पद छोड़ने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके देश को स्थायी शांति प्राप्त होती है तो वह अपना पद छोड़ने को तैयार है।